नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राज सर आपके अपने ही चैनल इंटर वाला बीपीएससी गुरु पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, कल आप लोगों ने ये न्यूज़ सुना होगा कि टीआरई 3 वालों का जो ट्रेनिंग है वो गर्मी की छुट्टी में करवाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है ना। ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट, ऐसा लेटर जो हर जगह वायरल हो रहा था, लगभग 2 बजे के करीब में आया और बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हमारे पास कमेंट करने लगे कि क्या सच में ट्रेनिंग होने वाली है। तो अब उनको बता देना चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग की जो बात कही गई, ठीक है ना, जो लेटर वायरल किया गया है ये पूर्ण रूप से फर्जी है। आप इस बहकावे में ना आए, क्योंकि इसके लिए विभाग ने कार्रवाई करने के लिए भी आदेश दे दिया है। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि टीआरई 3 के जो भी अभ्यर्थी है ना, उनको हो सकता है कि फेज 2 में ट्रांसफ़र होने का मौका मिले, ट्रांसफ़र करने का मौका मिले, आवेदन करने का मौका मिले। हो सकता है कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इलेक्शन है और कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन के पहले सरकार या शिक्षा विभाग कोई भी एक्शन ले सकती है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि टीआरई 4 से संबंधित, तो टीआरई 4 से संबंधित भी खबर निकल के आ रही है कि आपको इलेक्शन के पहले हर हाल में जो है एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। अगस्त तक आपको फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और इलेक्शन के पहले तुरंत ही, यानी फॉर्म भरवाने के तुरंत 15 से 20 दिन के अंदर में एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। और लाइब्रेरियन की भी बहाली बहुत दिनों से नहीं हो रही है। लगभग 2010 के पहले ही लाइब्रेरियन की बहाली हुई थी और लाइब्रेरियन की जो बहाली है वो भी अब साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा टीआरई 4 से रिलेटेड, यानी टीआरई 4 के साथ ही लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी। ठीक। तो लाइब्रेरियन की जब बहाली होगी तो उसकी योग्यता क्या होगी, आपको स्टेट पास करना होगा, उसमें भी स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन लाइब्रेरियन की बहाली भी शायद बीपीएससी आयोग ही करेगी, हो सकता है। तो आपको स्टेट इसके लिए भी क्वालिफाइड करना हो सकता है जरूरी। चलिए हम कुछ ऐसे एविडेंस को लेकर आपको दिखा देते हैं ताकि आप संतुष्ट हो जाएं। सबसे पहले उस फर्जी जो पत्र वायरल हो रहे थे उसके एवज में क्या क्या बातें आई है, उस चीज़ पर हम लोग एक बार ध्यान दे देते हैं। ठीक है ना। चलिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं तो भूल ही रहा था, माफ़ करिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि 31 मई तक जो ज्वाइनिंग था टीआरई 3 वाले का, लास्ट ज्वाइनिंग 31 मई तक था, तो वो भी डेट को जो है ना एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है। और वो एक्सटेंड किया गया है पूरे 1 महीने के लिए। 30 जून तक जो है ना टीआरई 3 से संबंधित जो भी शिक्षक हैं अब वो अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर है। कोई किसी का विरमन लेटर नहीं मिल रहा है, तो कोई किसी का कोई और प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टीआरई 3 के शिक्षक की ज्वाइनिंग की जो डेट है ना, वो 31 मई से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। चलिए उस चीज़ को हम एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार कल एक जारी पत्र जो है ना वायरल हो रहा था, खूब वायरल हुआ है और बहुत सारे जो टीआरई 3 से संबंधित जो भी शिक्षक थे वो परेशान भी हुए हैं। तो इस सिलसिले में देखिएगा यहाँ क्या फाइनल बात हुई है। इस सिद्धार्थ के जाली हस्ताक्षर से जालसाजों ने वायरल किया फर्जी आदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे जालसाजों ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के फर्जी हस्ताक्षर से गुरुवार को एक फर्जी आदेश जारी कर दिया। ठीक है। इसकी खबर लगते ही अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तत्क्षण एफआईआर दर्ज करने का शिक्षा विभाग को आदेश दिया है। इस मामले की जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा साइबर थाने को दे दिया गया। इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनको ये समस्या होने लगी कि भाई हमने तो टिकट बुक करा लिया था, हमने ये करा लिया था, अब हम दूसरा प्लानिंग कर लिए थे कहीं जाने का। तो इसमें जो है ना परेशानी बहुत लोगों को हो गई थी। ठीक है ना। और ये फर्जी था। ठीक है। आगे दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, टीआरई 3 के चयनित अध्यापक अब 30 जून तक देंगे योगदान। 31 मई तक ही लास्ट डेट था, लेकिन बढ़ा के सीधा 1 महीना बढ़ा दिया गया है। 30 जून तक आप योगदान दे सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग से की तीसरी अध्यापक परीक्षा टीआरई 3 से अध्यापक पद के लिए चयनित अब 30 जून तक अपने आवंटित विद्यालय में योगदान दे सकेंगे। पहले योगदान देने की अंतिम तिथि 31 मई थी। योगदान की अंतिम तिथि जो है ना, ये 31 मई से बढ़ाकर 30 जून तक करने का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय साहिला ने दिया है। आदेश राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं। आपको याद दिला दूं कि काउंसलिंग 58,870 चयनित अभ्यर्थियों का कागजात सही पाए गए थे। उन्हें आवंटित विद्यालयों में 15 मई से ही योगदान देने का निर्देश दिया गया था। और ये फाइनल बात अब हो गई कि 30 जून तक आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि जो टीआरई 4 की जो बहाली आएगी ना,
TRE 4 वो हो जाएगी अगस्त में, फॉर्म डलवा लिए जाएंगे, ठीक है ना। 15 से 20 दिन के अंदर में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। और लाइब्रेरियन की बहाली पिछले 10 महीनों से नहीं हो रही है, ठीक है, सॉरी 2010 के बाद नहीं हो रही है। तो लाइब्रेरियन की बहाली के लिए आपको स्टेट क्वालिफाइड करना होगा, इसके लिए भी आप थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी ये बहाली तुरंत ही देखने को मिले। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हौसला मिलता रहे और आपके लिए नए नए अपडेट देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।